कहाँ जाना है? अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द थर्ड लार्जेस्ट शिप ब्रेकिंग यार्ड इन द वर्ल्ड। ये देखें कितना बड़ा जहाज है। ओहो हो, मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ भाई ऐसा। अब आप देखें इसके अंदर स्विमिंग पूल भी नज़र आ रहा है और ये हम थोड़ा सा आगे आ गए तो बास्केटबॉल का जो है वो कोर्ट भी नज़र आ रहा है पूरा। तेरे हरम की क्या बात मौला, ताउम्र कर दे आना मुकद्दर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये देखें भाई बनाना, अभी कच्चे हैं, पकेंगे, पकने में थोड़ा टाइम है। ग्रीन ग्रीन बनाना जा रहे हैं। बासित भाई कैसे हैं आप? मतलब अभी तक आपने दीदार नहीं कराया वीडियो में, अब आ गया मज़े में बैठे हैं, मतलब आप तो चिल मार रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। भाई आज बाइक की फ़र्स्ट राइड होने जा रही है और आपके भाई ने सेटअप दिखाता हूँ। ये देखे भाई, क्योंकि मोटो व्लॉग जब बनता है ना तो इसके ऊपर ये सारा कुछ सिस्टम होता है। ये इसके ऊपर गोप्रो लगा दिया है और ये इसका माउंट होता है, फिर अंदर माइक का पूरा सेटअप होता है। तो खैर ये आज सुबह बैठ के तैयार कर दिया और आज हम आपको कहाँ लेके जा रहे हैं। हमारे साथ हैं अदील भाई, ठीक है, ये भी ट्रैवलिंग के ऊपर जो है वो वीडियोस बनाते हैं, अदील द टूरिस्ट के नाम से। और ये लोग गाड़ी में हैं, बासित भाई ने कैमरा पकड़ा हुआ, ये गाड़ी में है ये लोग और मैं बाइक पे हूँ। हम लोग बलूचिस्तान, जो कि बहुत ही खूबसूरत बीचेस की वजह से जाना जाता है, और वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं और आपको वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट शिप ब्रेकिंग यार्ड हम आज आप लोगों को जो है वो दिखाएंगे और देखते हैं वहाँ पे क्या सीन है। किसी ज़माने में मैं वहाँ पे गया था लेकिन अब मुझे नहीं पता वो किस तरह का है, क्या सेटअप है। तो आज चलते हैं और अब नेक्स्ट सीन होगा मेरे गोप्रो से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। भाई सफ़र का स्टार्ट हो रहा है। पेट्रोल है अभी बाइक के अंदर, आधी टैंक है। और ये इस गाड़ी के अंदर, वाइट फॉर्च्यूनर के अंदर ये लोग हैं, बासित भाई। और ये गाड़ी हमारे अदील भाई ने अभी नहीं ली है और इसका भी हम ज़रा रिव्यू देंगे और चला के देखेंगे क्या सीन है। तो स्टार्ट करते हैं अपना सफ़र। और मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ आज, क्योंकि पहली मेरी जो है वो आज राइड है। आप लोग भी बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। और ये नॉर्थ नाज़माबाद का इलाका है जहाँ से अभी हम लोग निकल रहे हैं, क्योंकि मैंने बाइक जो है वो बासित भाई के घर पे खड़ी कर दी थी और अब हम लोग यहीं से निकल रहे हैं। हम दोपहर के टाइम पे इसलिए निकल रहे हैं ताकि हमारी जो है ना अंधेरे से पहले पहले वापसी हो जाए। हम लोग निकलते हैं लियारी एक्सप्रेस वे, जो कि कराची के अंदर एक बड़ी आसानी वाली मतलब समझ लें आप, बड़ी एक फैसिलिटी है, एक एक्सप्रेस वे है। और वो शहर के ट्रैफिक से आप बचते हुए जो है ना काफ़ी सारी जगहों पे निकल जाते हैं। अगर आपने हॉक्सबे रोड जाना है या वहाँ, और स्पेशली अगर आप बलूचिस्तान या उस साइड पे जा रहे हैं तो लियारी एक्सप्रेस वे इज़ द बेस्ट सोल्यूशन। लेकिन बाइक इसके ऊपर अलाउड नहीं है, तो हम ऑल्टरनेट जो रास्ता होता है शहर के बीच में से ही निकलेंगे। गोप्रो मैं लाइफ में फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ, मैंने कभी गोप्रो यूज़ नहीं किया, तो मैंने गोप्रो 9 ले लिया है। और कुछ एक दो लोगों ने पूछा कि यार आप नॉर्दर्न एरियाज़ जाएंगे या नहीं जाएंगे, तो इंशाल्लाह नॉर्दर्न एरिया क्यों नहीं जाएंगे, नॉर्दर्न एरिया पाकिस्तान की जान है। अच्छा, मेरी तबीयत यह है कि मुझे ग्रीनरी पसंद है। बलूचिस्तान जो एरिया हम लोग जा रहे हैं बेसिकली ड्राई एरिया है, लेकिन जो बलूचिस्तान का पूरा बेल्ट है इसके अंदर जो बीचेस है ना, ओहो अमेजिंग अमेजिंग बीचेस हैं। 5 स्टार चौरंगी, कराची से जो लोग वाकिफ़ हैं वो जानते होंगे इस जगह को। यहाँ इस रोड पे सारे बैंक्वेट बने हुए हैं, आगे पीछे ये देखें शादी के जो हॉल होते हैं, बैंक्वेट होते हैं, वो सारे आमने सामने। तो आपके भाई की भी शादी इधर ही हुई थी, मतलब यहीं एक लॉन है, एक बैंक्वेट है, उसी में हुई थी। आज थोड़ा सा मौसम गर्म है, सर्दी अब जाने वाली है कराची से। मज़ा तब आएगा जब ये बाइक चलाने का, जब हम अच्छे मेन रोड पे निकल आएंगे। अभी तो शहर के बीच में ट्रैफिक जो है वो ज़्यादा होता है। अच्छा, सबसे बड़ी मज़े की बात ये देखें, कराची के अंदर काफ़ी टाइम से लोग चाह रहे थे देखें ग्रीन लाइन। ये ग्रीन लाइन का मंसूबा था, कंप्लीट हो गया। अब ग्रीन लाइन की बसेस चली हैं, देखिए सामने ग्रीन लाइन जा रही है। अब हमने नाज़माबाद वगैरह क्रॉस कर दिया। अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं साइट एरिया के पास से। ये साइट एरिया जो है समझ लें आप, कराची का जितना भी बिज़नेस हब है, मतलब जितनी फैक्ट्रीज़ हैं, जितना इंडस्ट्रियल जोन है, यही है। ये देखें, ये पेप्सी की फैक्ट्री है साथ मेरे राइट साइड पे। कराची में जितनी प्रोडक्शन हो रही है वो सारी इसी इलाके में होती है।
ये आ गए भाई हम लोग मेन हब रिवर रोड पे, ठीक है। सब कुछ यहीं पे है सीन भाई, ये देखें कहाँ कहाँ से निकल के आ रहे हैं। और अब हम यहीं से निकलते हैं साइड से। भाई हमारा तो सफ़र के अंदर ये है कि जब भी सफ़र के अंदर कोई अच्छा सा गैस स्टेशन आता है ना, पेट्रोल पंप, तो मेरी तबीयत तो खुश हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब कोई बड़ा पेट्रोल पंप होता है ना, तो उसके ऊपर टक शॉप भी बनी हुई होती है। और टक शॉप में अपने मतलब कि बहुत सारी चीज़ें हमें मिल जाती हैं, जैसे कि रिफ़्रेशमेंट हो गया, जूसेस हो गए, और खाने पीने का स्नैक्स हो गए, चिप्स हो गए। मैं इस तरह की चीज़ें बड़ी पसंद करता हूँ। और वो रही भाई सामने शॉप नज़र आ गई है। अब अल्लाह करे शॉप खुली भी हो और नमाज़ पढ़ने का भी सीन हो, यहाँ पे जगह हो तो नमाज़ भी पढ़ लेंगे। ये भाई अक्सर हम लोग यहाँ से गुजरते हैं ना, तो इस शॉप पे रुकते हैं। अल्लाह अकबर। अब बासित भाइयों का वेट करते हैं, इनको कॉल करते हैं। वालेकुम सलाम, किधर हो तुम लोग? सेंड योर करंट लोकेशन, ये भेज दी भाई। और यहाँ पे जो है वो ये देखें, इस तरह की जब शॉप्स आ जाती हैं ना रास्ते में, तो बड़ा मज़ा आता है। यहाँ पे बिस्किट्स, स्नैक्स, ये वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। और सबसे फेवरेट मेरा कॉर्नर किसी भी सुपरमार्केट में ये होता है, ये देखें, जहाँ जूसेस होते हैं। हमारे लाइक कोई खिदमत नहीं थैंक यू भाई। कोई खिदमत करे। अरे नहीं जज़ाकल्लाह, थैंक यू भाई, थैंक यू। वज़ू करके निकला था मैं घर से अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी कोशिश ये होती है जब भी सफ़र में या कहीं पे भी बाहर निकलूँ ना मैं, तो वज़ू रहना चाहिए। जितना ज़्यादा बंदे का वज़ू रहे ना, अच्छा, वज़ू में जितनी देर तक बंदा रहता है अच्छी बात है। ये आ गए भाई हम। ये बासित भाई स्नैक्स वगैरह हाथ में उठाए हुए हैं भाई, और बस अब हम लोग आगे जो है वो सफ़र कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि सफ़र लंबा है थोड़ा सा। ये भाई हमने टोल क्रॉस किया है, ठीक है। और अब जो है हम अगले 2 मिनट के अंदर जो है ना सिंध को एग्ज़िट कर देंगे, और बलूचिस्तान, बाबे बलूचिस्तान का गेट आएगा, उसको हम क्रॉस करेंगे तो बलूचिस्तान स्टार्ट हो जाएगा। हब चौकी और हब सिटी कहा जाता है इसको। ये बलूचिस्तान में एंटर होते के साथ ही पहला शहर है, छोटा शहर है। यार 1 2 3 4 चारपाइयाँ जो है वो बाइक पे लेके जा रहा था। वाह, वो रहे भाई सामने जहाज़, 1 जहाज़, 2 जहाज़, 3 4 जहाज़ बड़े बड़े जो है वो सामने खड़े हुए हैं। जो है वो जहाज़ होता है, देखें सारा इसका स्क्रैप पड़ा हुआ है यहाँ पे। ये देखें कितना बड़ा जहाज़ है। ओहो, मैं फ़र्स्ट टाइम देख रहा हूँ भाई ऐसा। भाई मैं बासित भाई कह रहे हैं वो बाइक का ध्यान रखना, वरना सब पता चला जहाज़ के साथ साथ जो है ना बाइक भी स्क्रैप कर दी। वेलकम टू द थर्ड लार्जेस्ट शिप ब्रेकिंग यार्ड इन द वर्ल्ड। जी हाँ, मैं इस वक्त हूँ बलूचिस्तान के एक इलाके के अंदर, जिसका नाम है, साहिली इलाका है और गडानी इस इलाके का नाम है। और यहाँ पे दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट शिप ब्रेकिंग यार्ड मौजूद है। 1980 तक अगर मैं आपको बताऊं तो ये दुनिया का सबसे बड़ा शिप ब्रेकिंग यार्ड था, लेकिन इसके बाद फिर एक इंडिया में बहुत बड़ा बन गया, और इसके बाद फिर बांग्लादेश में। मतलब दुनिया में अगर शिप ब्रेकिंग की बात की जाए तो इस वक्त 3 जो है वो इस तरह के शिप ब्रेकिंग यार्ड। ये 24,000 टन का इस जहाज़ का, मतलब ये क्रूज़ है, जो ट्रिप्स वगैरह के ऊपर जाते हैं, ये वो अलग क्रूज़ है। इसमें डिफरेंट होते हैं, जैसे पीछे दिखाएं बासित भाई, ये टैंकर है, ये यहाँ पे स्क्रैप हो रहा है। तो अगर अभी हम बात करें कि ये जो 24,000 टन का स्पेन का जहाज़ यहाँ पे खड़ा हुआ है, इसका टाइम इन्होंने बताया कि तकरीबन 2.5 से 3 महीने के अंदर सिर्फ 30 से 35 लेबर इसको जो है वो पूरा का पूरा स्क्रैप कर देते हैं। मतलब आप सोचें कि कितनी स्पीड के अंदर काम होता है। इन्होंने बताया कि अगर ये दूसरे ममालिक में होता है तो इसकी स्पीड थोड़ी सी और स्लो हो जाती है, बट पाकिस्तान में बहुत स्पीड से जहाज़ तोड़ा जाता है। इसका बड़ा अमेजिंग प्रोसेस है। अभी जैसे ये पानी में लगा हुआ है, ठीक है, ये कुछ टाइम तक पानी में लगा रहेगा, इसको चेन ब्लॉक करके रखती हैं। पहले अंदर जो है वो इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें निकलती हैं, जैसे फर्नीचर है, एसी है, इस तरह की जितनी भी चीज़ें होती हैं पहले वो निकलती हैं। फिर वो शेरशाह की मार्केट के अंदर, जो कबाड़ी मार्केट है, वहाँ पे सारी चीज़ें बिक जाती हैं। इसके बाद फिर इसकी कटाई का काम स्टार्ट होता है। सेकंड प्रोसेस के अंदर देखें, इतने बड़े बड़े पीस जो है वो यहाँ से निकाले जाते हैं जहाज़ से, और इसके बाद सामने वेंच लगी हुई है, और वेंच जो है इन बड़े बड़े पीसेस को लेके साहिल तक लेके आती है। और जैसे ये आगे लेके आते हैं इसको, इसके बाद फिर एक और प्रोसेस स्टार्ट होता है, फिर क्रेनें,
क्रेनें जो है वो इसको उठा के मैदान में रखती हैं, फिर इसके और छोटे छोटे पीसेस होते हैं और पीसेस होने के बाद फिर इसको सामने मैदान के अंदर बड़े अच्छे अंदाज के अंदर एक के ऊपर एक जो है वो पीसेस बना के रख दिया जाता है। इसके बाद फिर डिफरेंट जो है वो व्यापारी आते हैं, जो बिजनेसमैन जो इस चीज़ का काम करते हैं, क्योंकि इससे एक कील, उन्होंने बताया कि लोहे का सारा सामान इससे बनता है, चाहे सरिया हो गया, गार्डर हो गया, यहाँ तक कि कील भी इसी से बनती है। ये सारा जो है वो सामने मैदान में जमा होता है। इसके बाद जो स्टील मिल वाले लोग होते हैं जो इस चीज़ का काम करते हैं वो यहाँ पे आते हैं और वो फिर अपने अपने हिसाब से रेट तय करते हैं और इसके बाद परचेज़ करके मटेरियल यहाँ से लेके जाते हैं। इसके बाद वो अपने मिल के अंदर इससे दूसरी चीज़ें बनाते हैं। तो ये एक अमेजिंग चीज़ है, अमेजिंग जगह है जो कि हमारे पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने बोला आप लोगों को ये दिखाते हैं और अब कुछ ड्रोन शॉट्स दिखाते हैं आपको कि कितना प्यारा समंदर मेरे पीछे है, बिल्कुल साफ़ सुथरा पानी और क्या कुदरत का नज़ारा है। ड्रोन शॉट्स आप एंजॉय करें। भाई बहुत भूख लग रही है इस वक्त और खाने पीने का कोई सेटअप नहीं है। तो अच्छा हुआ रास्ते में रुके थे हम, तो मैंने बोला कि भाई कुछ रिफ़्रेशमेंट ले लो, वरना तो जो है ना आगे कुछ भी नहीं मिलने वाला। इन लोगों ने बोला नहीं आगे कुछ ना कुछ मिलेगा, आगे कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो ये अभी हम स्नैक्स से ही काम चला रहे हैं। हाँ बासित भाई आपसे मुँह देखें, मैं खाऊँगा। और ये आप चेन देखें ज़रा, जंजीर बेसिकली ये एंकर के लिए यूज़ होती होगी शायद, लेकिन इसका साइज़ देखें आप जंजीर का कि मेरा इसकी जो एक ये राउंड है ना, मेरा हाथ इसके सामने कितना सा है। ये ओए हिल भी नहीं रही बस। तुम हिला दोगे? अच्छा हिला दोगे, सही है। ये देखें भाई ये सारी जंजीर यहाँ पे पड़ी हुई है, लेकिन रस्टी हो गई है तो अब इसने स्क्रैप ही होना है। और ये सारी मशीनरी यहाँ पे लगी हुई है, वो देखें वहाँ पे भी सामने इतनी बड़ी चेन है और ये सारा कुछ लगा हुआ है। ये देखें कितने बड़े बड़े यार लोहे के पीसेज हैं। तो अब हम वापसी के लिए टर्न कर रहे हैं और असर की नमाज़ जो है वो पढ़ेंगे और इसके बाद फिर हम लोग निकलेंगे। बासित भाई कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? मज़ा आया? चलें भाई टर्न करते हैं। भाई अभी हम लोग रास्ते में हैं वापसी के और एक ढाबा टाइप होटल है जो हाईवे पे जिस तरह के होटल बने होते हैं, ये तख्त वाला सिस्टम होता है, यहाँ पे रुके। और आपका भाई तो चाय पीता नहीं है, तो ये लोग चाय पी रहे हैं। ये देखें चाय और बिस्किट एंजॉय कर रहे हैं ये बासित भाई। और ये ढाबा स्टाइल ये देखें सब लोग बैठे हुए हैं, हल्की फुल्की रिफ़्रेशमेंट लेते हैं। लोग लंबी ड्राइव के बाद आ रहे होते हैं। और ये देखें ये गेयर की क्या हालत हुई है। ज़ाहिर है मिट्टी वाला सफ़र था बहुत ज़्यादा, हेलमेट भी पूरा मिट्टी हो गया है, गोप्रो भी पूरा मिट्टी से नहा गया। नमाज के लिए ये हमें मिल गई मस्जिद यहाँ पे। इनके घर पे बाइक खड़ी रहेगी तो रोज़ाना सुबह जो है ये मेरी बाइक भी धोएंगे। ऐसे ही भाई, मतलब भाई के लिए आप इतना नहीं कर सकते। असल मेरे घर के नीचे बाइक खड़ी रखने की जगह नहीं है, तो बासित भाई का माशाल्लाह घर है पूरा बाउंड्री वाला, तो हम इसीलिए जो है उनके घर पे खड़ी करेंगे भाई। तो भाई होपफुली आप लोगों ने जो है वो आज का व्लॉग बड़ा पसंद किया होगा। हम लोग कराची से निकले थे तकरीबन दोपहर 12 बजे और इस वक्त टाइम हो रहा है 6 बज गए। तो मतलब 12 से 6 मतलब 6 घंटे का जो है वो टोटल सफ़र था। और गडानी गए हम लोग और हमने सारा कुछ आपको दिखाया। तो अब जो है वो ब्लॉग ख़त्म कर रहे हैं। अब हम वापसी के लिए निकल गए हैं, असर का टाइम है। मस्जिद पे रुक गए रास्ते में नमाज़ के लिए और नमाज़ पढ़ के जो है वो अब हम आगे जाएंगे कराची। इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को इस पूरी सीरीज़ के अंदर और बहुत सारा नया कंटेंट आने वाला है इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई का चैनल भी सब्सक्राइब करें। साथ में आदिल भाई ने हमको ज्वाइन किया था, आदिल द टूरिस्ट के नाम से इनका चैनल है, ठीक है। ये भी ट्रैवल ब्लॉग्स वगैरह बनाते हैं, तो इनका भी चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। और नमाज़ पढ़ते हैं हम भी, आप भी नमाज़ की पाबंदी करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।